हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स, काउंटिंग इन ग्रुप्स, क्लास सेकंड का। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, सबसे पहले जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको दिया हुआ है लुक एंड गेस द नंबर। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे मान लो इधर फर्स्ट में आपको एक कप्स दिए हुए हैं, तो आपको इनको देखना है और इनके टोटल नंबर गैस करना है। तो हम ये कैसे गैस करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर ही 3 कप्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 3 कप्स दिए हुए हैं। तो 3 और 3 तो सबको पता है क्या होता है, 6। और 6 प्लस 4 क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे आप देख के इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कि यहाँ तक तो 6 हो गए और उसमें 4 हमने और प्लस कर दिए, तो ये कितने हो गए, 10 कप्स हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ स्लीपर्स दी हुई है और यहाँ पे लिखा है कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़। ये वाला बच्चा कह रहा है कि हम क्या गैस कर सकते हैं कि कितनी पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। हाँ, बिल्कुल गैस कर सकते हैं, हमने कप्स कर लिए। अब हम पेयर्स ऑफ शूज़ को गैस करते हैं। यहाँ पे देखो, इधर 3 दिए हुए हैं, इधर भी 3 और इधर भी 3। 3 तो हमें पता था कि 6 है, और 6 प्लस 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। हमने गैस कर लिया कि कितने हैं, कप्स 10 है और पेयर्स ऑफ शूज़ 9 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स, ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच अदर। हमें इधर क्या करना है, यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपके ग्लासेस रखे हुए हैं, ये आपकी बैंगल्स हैं, और यहाँ पे कुछ ईयरिंग्स के पेयर्स हैं, और यहाँ पे स्पून्स के पेयर ग्रुप्स हैं। तो हमें इनको देख के इनके टोटल नंबर गैस करने हैं। जैसे यहाँ पे हमें गैस करने है कि टोटल कितने ग्लासेस हैं यहाँ पर। तो हम गैस करते हैं। देखो 3, यहाँ एक बॉक्स में कितने ग्लासेस दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे 3 ग्लासेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल है 4। तो हम इजीली इसको 3 इंटू 4 कर सकते हैं। 3 फोर्जा क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए 3 फोर्जा क्या होता है। 3 फोर्जा होता है 12। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 12 बॉक्सेस, वो 12 ग्लासेस हैं। ऐसे हम बैंगल्स चेक करते हैं। यहाँ पे एक बैंगल्स के पेयर में कितनी बैंगल्स हैं, 5 बैंगल्स। और टोटल कितने पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर में 5 बैंगल्स, पेयर्स कितने हैं, 5। तो 5 5 का क्या होता है, 25। तो यहाँ पे आपकी टोटल कितनी बैंगल्स हैं, 25 बैंगल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ ईयरिंग्स। अब यहाँ पे हमें ईयरिंग्स के पेयर बताने हैं कि कितने हैं। ये ऊपर आपको कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं ऊपर, ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है। तो हमें बताना है 6 प्लस 6 कर लोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। यहाँ पे स्पून्स के कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितनी स्पून्स हैं।
तो यहाँ पे हम पहले एक ग्रुप में काउंट करते हैं कि कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें पता चल गया कि एक ग्रुप के अंदर 8 स्पून्स हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 3। तो हम क्या कर देंगे, 8 3 8 3 क्या होता है? 24। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? अब हम यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। बोर्ड क्लीन करके यहाँ पे 24 लिखते हैं। 1 मिनट ओनली। ओके, सो यहाँ पे कितनी है? हमसे पहला क्वेश्चन इधर क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में कितनी स्पून आ रही थी? 8 आ रही थी, जो हमने पहले काउंट कर लिया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। ये भी हमने अभी कैलकुलेट किया, 8 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? 24। यहाँ पे हम लिख देंगे 24। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका मोर और लेस, लेट अस गेस, रिंग द करेक्ट आंसर। अब जो करेक्ट आंसर होगा इन दोनों में से, उसको हमें क्या करना है? रिंग मतलब सर्कल करना है। पहले आपको दिया है नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। अब आपके माउथ में कितने टीथ होंगे? मोर देन 40 या फिर लेस देन 40? कितने हो सकते हैं? 40 से ज़्यादा या फिर 40 से कम? 40 से कम टीथ होंगे, इसको हम सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। ऑरेंज में कितने सीड्स होंगे? 50 से ज़्यादा या फिर 50 से कम? 50 से कम ही होंगी, है ना? हम इसको भी सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। अब माचिस की डब्बी में कितनी तिल्लियाँ हो सकती हैं? मोर देन 30 या फिर लेस देन 30? मोर देन 30 भी हो सकती हैं, तो हम मोर देन 30 को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में 45 से ज़्यादा पेंसिल्स होंगी या फिर 45 से कम? आप यहाँ पे देख के फिगर आउट कर सकते हो कि कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे 45 से क्या दिख रही है? कम दिख रही है, तो हम करेंगे लेस देन 45 को सर्कल। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। एक साइकिल व्हील में 20 से ज़्यादा स्पोक्स होंगे या फिर 20 से कम? 20 से ज़्यादा, मोर देन 20 को हम कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट पेज है हॉप टिल यू ड्रॉप। मतलब अब आपको जंप करना है जब तक आप गिर नहीं जाते। सो हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। अब ये कह रहा है कि आप अपना राइट फुट उठा के कितनी बार जंप कर सकते हो बिना गिरे, तो वो आपको करके इधर लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। अब कितनी बार आप अपना लेफ्ट फुट उठा के हॉप कर सकते हो, मतलब जंप कर सकते हो बिना गिरे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है आपका जॉइन द डॉट्स। अब हमें इन डॉट्स को जो है जॉइन करना है। यहाँ पे लिखा है जो डॉगी इज़ हंग्री। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 and find out what is hidden for him to eat। अब यहाँ पे लिखा है कि ये एक डॉगी है जिसका नाम है जोजो और ये बहुत ही ज़्यादा हंग्री है। तो अब हमें क्या करना है, 21 से लेके 52 तक यहाँ पे डॉट्स को जो है जॉइन करना है। फिर देखना है यहाँ पे क्या छुपा है इस डॉगी के खाने के लिए। तो हम 21 से 52 तक जॉइन करते हैं। ये रहा 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52। तो हमने यहाँ पे 52 तक ज्वाइन कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोन दिख रही है जो डॉग्स यूजुअली खाते हैं, बोन हड्डी, वो यहाँ पे हमारी डॉट्स के थ्रू बन चुकी है। अब जो है वो हंग्री नहीं रहेगा, उसको अपनी हड्डी मिल गई खाने के लिए। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉटी भूरू। भूरू हैज़ torn some pages of this book. Write the page number in correct order. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक और डॉगी की बात हो रही है जिसका नाम है भूरू। उसने क्या किया है, इस बच्चे के बुक्स के जो पेजेस होते हैं उसको फाड़ दिया है। तो अब हमें इसकी भी हेल्प करनी है। हमें बस इतना करना है कि इन पेजेस पे हमें करेक्ट ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। तो काउंटिंग तो हमें बहुत अच्छे से आती है, हमने काउंटिंग वाली वीडियो भी देखी है जिसमें रिवीजन करवाई थी मैंने। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम काउंटिंग लिख देते हैं। 48 हमें दिया है सेकंड नंबर पे, तो 48 से पहले क्या आता है, 47। ब्लैक कलर ले लेते हैं। ओके, 48 से पहले आता है 47, तो यहाँ पे 47 लिख देंगे। देन 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो अब हमने इस बच्चे की भी मदद कर दी इन पेजेस पे नंबर्स लिख के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पजलिंग टेल। चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल। व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, नॉटी कैट थॉट ऑफ टाइंग हिज टेल टू द पोल्स। अब क्या है, चिपकू रैट है, ये वाला रैट जो दिख रहा है इसका नाम है चिपकू, और इसकी जो टेल है, मतलब इसकी जो पूंछ है वो बहुत लंबी है। देखो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, बहुत लंबी टेल हो गई इसकी। तो ये क्या कर रहा है, ये सो रहा है। तो एक नॉटी कैट है, ये वाली नॉटी कैट है, उसने क्या सोचा कि ये वाले रैट की जो पूंछ है उसको मैं पोल से, ये वाले पोल से बांध देती हूँ। तो शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर, शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ऑर्डर। हेल्प हर टाइम बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। ओके, सो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि ये एक रैट है जिसका नाम है चिपकू, उसकी काफ़ी लंबी पूंछ है और वो क्या कर रहा है, सो रहा है। तो एक नॉटी कैट, इस कैट ने सोचा कि इसकी टेल को हम पोल से बांध देते हैं। तो इसने क्या स्टार्ट किया, सबसे बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट किया, सबसे बड़े नंबर से, बिगेस्ट नंबर से लेके इसने स्मॉलेस्ट नंबर तक इसकी पूंछ को बांधा। हमें क्या करना है, इसको हेल्प करना है बांधने में। और इधर बट एक कंडीशन है, वो है बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। पर जो टेल है वो अपने आप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें इसकी हेल्प करनी है, तो हम सबसे बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करना था हमें। तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर तो 37 है। 37 के बाद सबसे बिगेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है, 36। तो वो हमें 37 से 36 तक इसको लेके जाना है।
ओके, तो हम इसको लेके जाते हैं 37 से ले गए 36 तक। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, जल्दी से देखो। 36 के बाद अपनी बुक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। 36 के बाद यहाँ पे है 35, तो हम 36 से इसको 35 तक लेकर आएंगे। तो अब हम इसको ले आते हैं 31 मिनट। हमें 36 से लेके जाना है 35 तक। अब हम ले गए इसको 35 तक। 35 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 34 है। तो अब हम इसको 34 के पास लेके जाते हैं। 34 के बाद 33 है। फिर इसको हम 33 के पास लेके जाते हैं। 33 के बाद है 32, 32 के बाद है 31, 31 तो यहाँ पर है। ओके, 31 के पास 31 के बाद 30 पे, 30 के बाद जो है वो 29 पे, 29 के बाद 28, और 28 के बाद पोल पे ले जाना है 27। तो हमने क्या किया, बिगेस्ट नंबर से लेके स्मॉलेस्ट नंबर तक हमने चिपकू रैट की पूंछ को बांध दिया। हमने कैट की भी हेल्प कर दी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका द बिगेस्ट कैरेट। अब यहाँ पे एक स्टोरी सी है, हम इसको रीड करते हैं। ओके, एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। अब एक ओल्ड मैन है ये वाले, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कैरेट का सीड प्लांट किया था, मतलब बोया था। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट। फिर जो कैरेट थी वो बड़ी हो गई और काफ़ी मीठी भी हो गई। इट ग्रू वेरी वेरी बिग। अब वो क्या थी, कैरेट जो है वो काफ़ी बड़ी उग चुकी थी। Then he tried to pull out the carrot but it did not come out. फिर इसने क्या किया कि उस कैरेट को ना निकालने की सोची, पर वो बाहर नहीं आ रही थी। He quickly called his wife. फिर उसने अपनी वाइफ को बुलाया। उसके बाद the old man pulled the carrot leaves and the old woman pulled him but they could not pull it out. फिर इसके बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो ओल्ड मैन है वो कैरेट की लीव्स को खींच रहा है, और जो ओल्ड वुमेन है वो ओल्ड मैन को खींच रही है। फिर उसके बाद द ओल्ड मैन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड फादर एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। अब इन सब ने कोशिश कर ली। अब यहाँ पे इनकी ग्रैंड डॉटर भी आ गई, लेकिन फिर भी ये इस कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग, द ओल्ड मैन हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसने डॉग को बुला लिया। ये डॉग दिख रहा है यहाँ पे, इसको बुला लिया, पर उसके बाद भी कैरेट नहीं निकली। उसके बाद क्या हुआ, देन द डॉग कॉल्ड द कैट, एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल, द कैरेट डिडंट मूव। पर फिर भी कैरेट नहीं निकली। अब इस डॉगी ने इस कैट को बुला लिया, पर फिर भी कैरेट नहीं निकली। उसके बाद क्या हुआ, दे ऑल पुल्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ था, द कैट कॉल्ड द माउस। फिर कैट ने माउस को बुला लिया। अब देखो यहाँ पे कितने सारे जने लग गए एक कैरेट को खींचने में। कैरेट ने माउस को बुलाया, फिर उसके बाद दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट केम आउट। दे ऑल फेल डाउन। कैरेट बाहर निकल गई, पर ये सब इधर उधर गिर गए।
इस तरीके से जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है। They were so excited, so they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and ate it up. ये लोग बहुत एक्साइटेड थे उस कैरेट को लेके, तो ये लोग उसको अपने किचन में लेके गए और इन्होंने बनाया गाजर का हलवा और खा लिया। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट। अब हमें पिक्चर को देखना है, ये वाली पिक्चर दिख रही है, इसको देखना है और बताना है। हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट। अब कितने जने कैरेट को बाहर निकाल रहे हैं? 1 ओल्ड मैन, देन ओल्ड वुमेन, देन द ग्रैंड डॉटर, देन डॉग, देन कैट, देन माउस। तो टोटल हो गए 6 पीपल वर पुलिंग द कैरेट आउट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। उसके बाद आपका क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। सबसे पहला कौन था कैरेट को बाहर निकालने वाला? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन भी लिख सकते हो आप और ग्रैंड फादर भी लिख सकते हो। ठीक है, ओल्ड मैन भी लिख सकते हो, ग्रैंड फादर भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है द कैट इज डैश इन द लाइन। अब हमें बताना है कि कैट कौन से नंबर पे थी। तो फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे ओल्ड मैन मतलब ग्रैंड फादर, उसके बाद ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर थी थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे डॉग, देन फिफ्थ नंबर पे कैट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। नेक्स्ट है हु वॉज द फोर्थ वन टू पुल द कैरेट। फोर्थ पे कौन था? 1 2 3 एंड फोर्थ पे था डॉग, यहाँ पे हम लिख देंगे डॉग। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम। अब कैट के आने से पहले कितने लोग कैरेट को खींच रहे थे? 4। कैरेट के आने से पहले यहाँ पे हमें 4 लोग कैरेट को खींचते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। नेक्स्ट है मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। अब जो थर्ड वन, यहाँ पे थर्ड पे कौन है? ग्रैंड डॉटर है, तो इसके ऊपर आपको एक कैप ड्रॉ करनी है अपनी अपनी बुक्स में। उसके बाद मेक अ माउस स्टैचू फॉर द 6th वन इन द लाइन। 6th वन कौन था? 6th माउस। अब आपको क्या करना है, इसकी माउस की जो मूछें नहीं होती, इस तरीके से माउस की मूछें आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स में आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट पेज देखते हैं सीमाज सेंचुरी। सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज। अब ये जो गर्ल है इसका नाम है सीमा, इसने क्या किया? डिज़ाइन बनाया है अलग अलग बिंदी का। लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। अब हमें ग्रुप्स को देखना है और उसका टोटल नंबर गैस करना है। तो हमने गैस फर्स्ट पेज पे भी किया था, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम पहले किसी एक ग्रुप की बिंदीज काउंट कर लेते हैं, फिर देखने में तो यही लग रहा है कि सबकी ग्रुप में बिंदी का नंबर जो है वो सेम है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक ग्रुप में है 10 और टोटल ग्रुप कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल आपके 8 ग्रुप्स है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80। सो टोटल यहाँ पे 80 बिंदी है। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं 80। नेक्स्ट है ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। हाउ मैनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें और कितनी बिंदी बनानी पड़ेंगी 100 कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल है, 100 हमें बनानी है
और 80 पहले से बनी है, तो 100 माइनस 80 कर देते हैं। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। तो हमें 20 बिंदीज और ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने 20 और ड्रॉ कर दी, मतलब 10 बिंदीज ये रही, 10 ये रही, हो गई 20। तो टोटल कितनी हो गई? 100। टोटल बिंदी जो थी वो 80 थी। टू कंप्लीट 100 वी हैव टू ऐड 20 मोर बिंदीज। 100 कंप्लीट करने के लिए हमने इसमें 20 और ड्रॉ कर दी। इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ए क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।